जीके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को और सभी भक्तों को जय माता दी। तो जिस तरह से शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं, तो शारदीय नवरात्रों का आज चौथा नवरात्रा है और चौथे नवरात्रे पर आज मां कुष्मांडा माता जी की पूजा अर्चना की जा रही है, जो कि माता रानी का चौथा स्वरूप है। तो आज जिस तरह से आप चिची माता जी के दर्शन कर रहे हैं, मैं अपने सहयोगी को बोलूंगा कि दर्शन करवाएं चिची माता जी के सभी भक्तों को, और जो मंदिर में नहीं आ पा रहे नवरात्रों में, उन्हें घर बैठे हम अपने चैनल के माध्यम से दर्शन करवा रहे हैं। ये बड़ा ही एक भव्य भवन है मां चिची माता जी का, यहाँ पर माता रानी साक्षात विराजमान है। तो आप दर्शन चिची माता जी के कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मैं अब आपको मां कुष्मांडा जी के भी दर्शन कराऊंगा, लेकिन आपको बता दें कि नवरात्रों में हम लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपको हर स्वरूप के बारे में बताएं, जिसके चलते आज चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा माता जी की पूजा की जा रही है। लेकिन जानकारी ये भी मिल रही है कि आज कुछ समय तक तीसरा नवरात्रा ही चल रहा है। तो ये सारी चीजें भी पुजारी जी से जानने की कोशिश करेंगे, और जानकारी ये है कि एक नवरात्रा इस बार जो है वो ज्यादा है। तो ये चीजें जानेंगे, लेकिन आप दर्शन करें चिची माता जी के, और उसी के साथ साथ आखिर में अब दर्शन आप करेंगे मां कुष्मांडा माता जी के, और उसके बाद यहाँ के पुजारी जी से बात करेंगे। तो एक बार फिर से सभी को चौथे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहे, यही माता रानी से प्रार्थना करते हैं, कामना करते हैं। तो सभी को जय मां कुष्मांडा देवी जी की। तो पुजारी जी से बात करने के पहले हम आपको दर्शन करवा रहे हैं मां कुष्मांडा जी के। आप दर्शन करें और पुण्य के भागी बने। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि चिची माता जी के दर्शनों के साथ साथ मैं आपको मां कुष्मांडा जी के भी दर्शन कराऊंगा। आप दर्शन कर रहे हैं मां कुष्मांडा जी के स्वरूप की, और क्या कुछ महत्व है, क्या कुछ विधि है, और उसी के साथ कितना शक्तिशाली स्वरूप है मां कुष्मांडा माता जी का, इसके बारे में भी पुजारी जी से जानने की कोशिश करेंगे। तो चौथे नवरात्रे पर आज मां कुष्मांडा माता जी की पूजा अर्चना विधिवत तरीके से की जा रही है। तो चलिए बात करते हैं पुजारी जी से। तो आप सभी को शारदीय नवरात्रों के चौथे नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आपको बता दें कि आज मां कुष्मांडा माता जी की पूजा अर्चना विधिवत तरीके से की जा रही है। तो हम एक बार फिर से मां चिची माता जी के दरबार में मौजूद हैं। आपने शुरुआत में चिची माता जी के भी दर्शन किए और माता रानी के चौथे स्वरूप मां कुष्मांडा माता जी के भी दर्शन किए। तो पुजारी जी हमारे साथ हैं, इनसे भी एक संदेश लेंगे कि क्या कुछ विधि रहती है, चौथे स्वरूप की किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है, यानी मां कुष्मांडा जी की पूजा अर्चना का क्या कुछ विधि महत्व रहता है, ये भी जानेंगे। और इसी के साथ साथ क्या कुछ भोग लगाया जाता है, ये भी जानेंगे। लेकिन पुजारी जी से हमें एक जानकारी ये भी मिल रही है कि जिस तरह से कल तीसरा नवरात्रा था, लेकिन आज भी कुछ समय तक जो तीसरा नवरात्रा जो वो चल रहा है, और कुछ समय के बाद चौथा नवरात्रा शुरू होगा। तो पूरी विधियां जानने की कोशिश करेंगे, और ये जो तीसरे और चौथे नवरात्रे के बीच में जो चीजें हमें देखने को मिल रही है, ये भी जानेंगे। पुजारी जी सबसे पहले तो जय माता दी, और शारदीय नवरात्र के चौथे नवरात्रे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज मां कुष्मांडा माता जी की पूजा की जा रही है, क्या कुछ विधि है, क्या कुछ भोग लगाया जाता है, कितना शक्तिशाली स्वरूप है, ये बताएं। और जो इस समय थोड़ा सा एक स्थिति ऐसी बनी है कि अभी तीसरा और चौथे नवरात्रे को लेकर भी कुछ चीजें हमें देखने को मिल रही है, क्या कुछ कहेंगे? सबसे पहले बहुत बहुत जय माता दी। तमाम भक्तों को माता चिची देवी की कृपा बहुत बहुत तमाम भक्तों को ऊपर बनी रहे। शरद नवरात्रे की तमाम भक्तों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जैसा कि आप देख रहे हो, सुबह से हमारे मंदिर में आने वाले भक्तों का तांता लगा हुआ है। माता रानी को चाहने वाले, माता रानी के जो भक्त हैं, अधिक से अधिक मात्रा में जो है देवी के मंदिर में आ रहे हैं, देवी को माथा टेक करके आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। आज जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज तीसरा नवरात्रा जो है माता चंद्रघंटा के रूप में पूरे विधि के साथ मनाया जा रहा है। हमने कल भी जो है 23 तारीख को भी जो है माता का जो नवरात्रा, जो 24 तारीख को हमने माता का तीसरा नवरात्रा माता चंद्रघंटा के रूप में मनाया, और आज भी जो है सुबह 7:07 तक तीसरा नवरात्रा ही था। और बोलते हैं कि उदया काल की जो तिथि होती है उसको हम प्रमाण मानते हैं। तो आज के दिन भी हमने पूरे विधि विधान के साथ माता चंद्रघंटा की पूजा की, और उसके बाद हमने माता कुष्मांडा की पूजा की। और कल जो है 26 तारीख को जो है हम जो है माता कुष्मांडा की पूजा पूरे विधि विधान के साथ कल भी करेंगे। और माता चंद्रघंटा की बहुत छोटी सी जो कहानी है, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहूंगा। माता जो चंद्रघंटा जो है, ऐसा बोलते हैं कि जो है माता के माथे पे जो है अर्धचंद्र विराजमान है, इसलिए माता को जो है चंद्रघंटा कहा जाता है। जब सारे देवी देवता जो है महिषासुर से बहुत परेशान हो गए, राक्षस से बहुत परेशान हो गए, तो वो जो है राक्षस वध के लिए भगवान के पास गए, माता के पास गए, और माता जी से विधि के साथ पूरी प्रार्थना की। तो माता जी ने जो है महिषासुर का संहार किया, ऐसा माना जाता है हमारे शास्त्रों में। तो महिषासुर का संहार किया, माता रानी ने लोगों को जो है रक्षा की, लोगों की मुक्ति का राह किया, इसलिए जो है माता का नाम जो है
चंद्र घंटा पड़ा। लेकिन लेकिन चौथे नवरात्रि को लेकर भी जाना चाहेंगे, क्योंकि हमने कल तीसरे नवरात्रि को लेकर बताया था, चौथे नवरात्र स्वरूप को लेकर भी क्या कहेंगे? जी, कल जो है हम चौथे स्वरूप माता कूष्मांडा की पूजा करेंगे। कूष्मांडा, मांडा मतलब ब्रह्मांड देवी जो है, पूरे ब्रह्मांड की देवी, इसलिए इसका नाम जो है कूष्मांडा पड़ा है। बहुत प्यारा स्वरूप है। और माता जी का जो चौथा नवरात्र कल हम पूरे विधि विधान के साथ, जो कि आज भी मना रहे हैं और कल भी मनाएंगे, माता की पूजा करेंगे। तो ब्रह्मांड का मालिक, ब्रह्मांड की एक माल को होने के नाते जो है माता का नाम कूष्मांडा है। और जो व्यक्ति पूरे श्रद्धा भाव के साथ सफेद वस्त्र डाल करके और सफेद वस्त्र माता को डाला जाए और माता रानी को खीर का भोग लगाया जाए, शहद से बनी हुई खीर का भोग लगाया जाए, तो माता कूष्मांडा अत्यंत प्रसन्न होती है और माता रानी को बहुत बहुत आशीर्वाद देती है। बिल्कुल, तो सही कहा पुजारी जी ने कि अगर आप विधिवत तरीके से माता रानी की पूजा करते हैं, अलग अलग जो माता रानी के स्वरूप हैं, आज हम चौथे स्वरूप को लेकर बात कर रहे हैं माँ कूष्मांडा जी को लेकर, लेकिन कुछ समय तक जैसे पुजारी जी ने कहा कि चंद्रघंटा माता जी की पूजा अर्चना आज भी की जा रही है, क्योंकि जो 2 नवरात्र हैं, ये शायद एक नवरात्र इस बार एक्स्ट्रा, एक ज्यादा नवरात्र इस बार होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसी हिसाब से कल भी कूष्मांडा माता जी की पूजा की जाएगी और आज भी कुछ समय के बाद ये जो विधि है ये हमें देखने को मिलेगी। तो मैं सभी से यही अपील करूंगा, तमाम माता रानी के भक्तों से, सनातनियों से, कि जो भी विधि रहती है उस विधि को जो है वो बड़े प्रेम भाव से, श्रद्धा भाव से उसे पूरा करें और उसके साथ साथ माता रानी की पूजा अर्चना विधिवत तरीके से करें। माता रानी का आशीर्वाद सदैव आपके ऊपर बना रहेगा, आपकी माता रानी मनोकामनाएं पूर्ण करे, ये भी हम माता रानी से प्रार्थना करेंगे, कामना करेंगे। तो आज चौथे नवरात्रि पर माता रानी के चौथे स्वरूप माँ कूष्मांडा माता जी और माँ चंद्रघंटा माता जी के उनके बारे में आपने सुना, क्या कुछ ये स्वरूप है, कितने शक्तिशाली स्वरूप हैं, तो किस तरह से जो है वो ये नाम अलग अलग जो वो आए हैं, ये सारी चीजें भी पंडित जी ने बताई हैं। इसलिए आप थोड़ा सा समय माता रानी के लिए जरूर निकालें, मंदिर में आए, माथा टेके और पुण्य के भागी बने और आशीर्वाद माता रानी का प्राप्त करें इन पवित्र नवरात्रों में। तो सभी को जय माता दी और चौथे नवरात्रि की एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया जेके मीडिया के लिए जय माता दी।